नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 9 दिसंबर है और एक दिन के बाद 11 दिसंबर को मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग है, आप सबको मालूम है। और 20 दिसंबर को महज 11-12 दिन के बाद 20 दिसंबर को 11 दिन के बाद पटना के सीबीआई कोर्ट में हियरिंग है सुशांत केस की। दिशा सालियान केस की 11 दिसंबर को हियरिंग है। लेकिन आज एक बहुत जबरदस्त फिर दोबारा एक खबर लाया हूं और आज का खबर है जस्टिस सूर्यकांत जी के जानिब से, उनके तरफ से। जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कॉमन मैन के वो तारणहार के रूप में खड़े हो रहे हैं। कॉमन मैन के लिए जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत सारी बाधाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और इन बाधाओं में अगर माननीय जज महोदय भी आ रहे हैं तो उनको भी आड़े हाथों ले रहे हैं। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि ये अंग्रेजी में बोल बोल करके बढ़िया बढ़िया बात हार्वर्डियन इंग्लिश और ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश में बोलने वाले भ्रष्टाचारी जज, उसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा आज कितना बड़ा अपराध किया, बल्कि उनके ऊपर तो एक विशेष अलग से शो करना पड़ेगा। इतना बड़ा अपराध किया और उस अपराध को लेकर के उनके खिलाफ हाईकोर्ट के जज ने ही पिटीशन फाइल किया उस अपराध के खिलाफ। तो कानून को बिल्कुल मखौल बना दिया इन्होंने, न्यायालय को दलाली का अड्डा बना दिया था इन लोगों ने, दलाली का। और किन्होंने बनाया था? कुछ बड़े बड़े जजों ने बनाया था दलाली का अड्डा। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने न्यायालय के बारे में, न्याय के मंदिर के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां की जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन वो सारी अभद्र टिप्पणियां एक प्रकार से जायज ही हो गई, क्योंकि अदालतों ने इस तरह का बर्ताव किया। आज जस्टिस सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो साफ ही कर देंगे और कॉमन मैन के हित के लिए खड़े हो जाएंगे। कुछ चौकड़ी ने, कुछ दलाल पत्रकारों के समूह ने इनके खिलाफ अभियान शुरू किया। छोटे मोटे प्रॉपर्टी डील, तो ये डील तो वो डील, और अभी जो बड़ा डील बताएंगे उस पर ये पत्रकार महोदय बिल्कुल मौन चुप। जो अपराध किया चीफ जस्टिस ने, पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस ने जो अपराध किया, संज्ञेय अपराध है वो, उस पर ये पत्रकार चुप हैं जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी कोई कवर स्टोरी नहीं आती है। कारावान की कवर स्टोरी नहीं आती है। हमको मालूम है इन दोनों पिता पुत्र की कहानी, सब मालूम है, गोवा का खेल है। उस सब पर बात करेंगे। कल का हमारा विषय होने वाला है बहुत जबरदस्त, मनमोहनी और सोनी मीडिया के बारे में। इन्होंने गोदी मीडिया तो खूब चलाया ना, तो जो है उनको कहिए, लेकिन मैं जरा सा मनमोहनी और सोनी मीडिया का भी जिक्र करने वाला हूं। कल का इंतजार कीजिए। मनमोहनी और सोनी मीडिया चंगासी, सब चंगासी वाली मीडिया के बारे में कल चर्चा करूंगा। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो गाइडलाइन देने की बात की है, वो कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक आम परिवार के लिए, समझिए कि इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन पुलिस ऑफिसर को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को, नेता को, पार्लियामेंट को, विधानसभा को नहीं दिया है। उन्होंने गाइडलाइन दे दिया अपने जजों को और कह दिया कि यह बात नहीं होनी चाहिए और यह बात बर्दाश्त के बाहर है। इस बात पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है। जरा अभी मैं ये आपको ये भी सुनाऊंगा
क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले उनका जो एक ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा है कि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है, एक प्रेसिडेंट बन गया है। निचली अदालतों में तो अननोटिस चला जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में जज साहब इस तरह की टिप्पणी करें, यह बेहद दुखद है। ये टिप्पणी जज के मुखार बिंद से आए, ये क्षम्य नहीं है किसी भी सूरत में कि आप रेप विक्टिम के बारे में अनर्गल टिप्पणी करें और उस टिप्पणी से फायदा आरोपी को हो जाए। और एक प्रकार से रेप विक्टिम के परिवार वाले, रेप विक्टिम आपके व्यवहार के आधार पर यह फैसला कर लें कि साहब यहां तो न्याय मिलना नहीं है, चलो समझौता कर लेते हैं। तो स्टेट को उन्होंने सीधा सीधी कहा है, स्टेट इन द सेंस जुडिशियल स्टेट। जुडिशियल स्टेट का मतलब जिनके हाथ में न्याय का ध्वज है, जो न्याय की रक्षा करने के लिए वहां बैठे हैं, वो स्टेट हुआ। और कौन बैठे हैं? माननीय जज साहब बैठे हैं। जज साहब को उन्होंने निर्देश दे दिया है कि ये जो फूहड़ टिप्पणियां होती हैं रेप सर्वाइवर, रेप विक्टिम के लिए, ये कहना बंद कर दीजिए, ये अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर इस तरह की कोई टिप्पणी होती है और मेरे संज्ञान में आती है तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। साफ साफ कह दिया उन्होंने, और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में एक गाइडलाइन तैयार कर रही है। आपकी लक्ष्मण रेखा तय हो जाएगी, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। जज है तो क्या हुआ, आप किसी को कुछ भी कह देंगे, जो मन में आएगा क्या कह देंगे। क्या क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान। और पूरी दुनिया भर में, ये नहीं कि खाली भारत में, दुनिया भर के जजों की प्रतिक्रिया में आज आपको बताने जा रहा हूं। तब आपको लगेगा कि जस्टिस सूर्यकांत का ऐसे मामलों पर, इतने संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का जो रुख है, ये उनका जो रूप है, ये भारत के न्याय के मंदिरों की पूरी सफाई कर देगा। न्याय के मंदिर में जो दलाली चल रही है, चोरी चकारी चल रही है, झूठ फ्रॉड चल रहा है, धोखा चल रहा है, उस सबको चीफ जस्टिस सूर्यकांत पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? Our concern is that at the level of High Court, the degree of sensitivity which we are required to observe, sometimes we ignore and make some observation which may have a chilling effect on the victims or the society at large. Maybe this kind of observations happening at the trial court, जो Lord Judiciary है, levels are going unnoticed. Trial court levels are going unnoticed, where the victims and their families might be unfortunately reconciling with the accused because of this kind of observation, जिसका जिक्र मैंने किया। यही बात का चीफ जस्टिस ने कि आपके इस व्यवहार से, आपकी इस टिप्पणी से, जज साहब की इस टिप्पणी से विक्टिम को डर हो बैठ जाएगा कि यहां हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये तो हमारे ही खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो यहां हमें न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इस तरह का केस आ जाता है, जो खुद कोई ऐसा वुमेन है जो खुद एक ऑफेंडर रही है, तब भी क्योंकि मैं इसे मेन और वुमेन के रूप में नहीं देखता हूं, तब भी मैं कह रहा हूं कि जज साहब को अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है, उनको नहीं लांघना चाहिए। और अगर वो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो ये न्याय की अवहेलना करते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चल दिया, अपने जजों को गाइडलाइंस दे दिया। अब जरा सुनिए ये क्यों दिया और इसका दिशा और सुशांत के केस से क्या वास्ता है। दिशा केस से तो सीधा वास्ता हो गया, सुशांत केस से भी है।